पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वहां पर वो ओल्ड मैन आकर पहुंच चुका था जो अपनी डीमन स्पिरिट को साथ लाया था और उसकी डीमन स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो वो यहाँ पर बातिन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। बातिन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और नेशन मास्टर का साथ मिलता है उसको, तो वो दोनों मिलकर यहाँ पर डीमन स्पिरिट के साथ फाइट करने लग गए थे। डीमन स्पिरिट यहाँ पर उनको टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन जब यहाँ पर बातिन और नेशन मास्टर एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो डीमन स्पिरिट खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने ओल्ड मैन को भी पकड़ लिया था। ओल्ड मैन यहाँ पर धमकी देने लग जाता है कि तुम लोग मुझे पकड़े हो ना, अगर मुझे मारा तो मेरे लिनबाओ केव वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर बातिन को जो भी धमकी दे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इस वजह से वो यहाँ पर उसकी जान ले चुका था ताकि देख सके कि लिनबाओ केव वाले उसका क्या उखाड़ सकते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फायर स्पिरिट हॉल की मास्टर वो भी यहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी ताकि बातिन से बदला ले सके। बातिन के जितने भी दुश्मन थे वो एक के बाद एक करते हुए यहाँ पर आ रहे थे। तो यहाँ पर बातिन ने पहले ही कई सारे दुश्मनों का खात्मा कर ही दिया था, अब बारी थी ये फायर स्पिरिट हॉल के मास्टर की। तो बातिन उस मास्टर से यहाँ पर लड़ना शुरू कर देता है। वो और मास्टर के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। मास्टर यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बातिन ने अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड बाहर निकालकर उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। मास्टर का एक भी अटैक बातिन को नहीं लग पाता। बातिन जो था वो नेशन मास्टर से कहता है कि नेशन मास्टर तुम जाओ और जरा रांजी और बाकियों को देखो कि वो ठीक है या नहीं है, इसको मुझ पर छोड़ दो, इस मास्टर को मैं अकेला हैंडल कर सकता हूँ, तुम पहले उनको बचाने के लिए जाओ। तो नेशन मास्टर कहता है कि ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। इस वजह से नेशन मास्टर तो वहां से जा चुका था, अब बचा था बातिन अकेला जिसको फाइट करनी होगी इसी मास्टर के साथ। तो यहाँ पर बातिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो मास्टर बातिन से कहने लग जाती है कि बातिन कमाल की बात है तुमने इस ब्रोकन स्वॉर्ड को ना फिक्स कर दिया, जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की है तुमने। तुम यार बंदे बड़े टैलेंटेड हो, काश मेरे पास भी तुम्हारे ऐसा टैलेंट होता ना तो कितना मजा आ जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि ये टैलेंट तुम्हारा ज्यादा टाइम तक के काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम आज हारोगे और आज ही मरोगे, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातिन के ऊपर अटैक कर रही थी। बातिन को उसका अटैक रोकने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि ये मास्टर बातिन से अभी हाल फिलहाल कल्टीवेशन में आगे ही थी। इस वजह से उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था बातिन के लिए। तो बातिन लिंगर से कहते हैं कि लिंगर हो जा शुरू, जरा हेल्प तो करना मेरी इस मास्टर से फाइट करने में। तो लिंगर तुरंत अपनी पावर को सीधा मर्ज कर देती है बातिन के साथ। जैसे ये हुआ था बातिन की पावर कुछ ही सेकंड के अंदर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास तो पहले से पावर है। अब यहाँ पर लिंगर की भी पावर उसके साथ मर्ज हो गई थी। तो यहाँ पर बातिन एक खतरनाक वाले लुक में आते हुए मास्टर से लड़ने के लिए तैयार था, जो देखकर तो एक पल के लिए मास्टर की भी हवा निकल जाती कि भैंस के टांग ये क्या हो गया, ये इतना जल्दी अचानक में बदल कैसे गया, ऐसा लग रहा है कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। वो यहाँ पर बातिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बातिन अब यहाँ पर उसके सभी अटैक का बढ़िया तरीके से मुकाबला कर रहा था। वो अपने डिवाइन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच का एक क्लोन बनाता है और उसे सीधा अटैक देकर मार देता है उसी मास्टर के ऊपर। लेकिन मास्टर इस चीज से बच चुकी थी। मास्टर यहाँ पर अपने सभी अटैक का इस्तेमाल करती है ताकि बातिन को रोक सके, लेकिन बातिन को रोकना अब उसके लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा था। बातिन चारों तरफ से आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता, वो खुद को इधर उधर टेलीपोर्ट करता और उसके बाद आकर मास्टर के ऊपर अटैक करता। लेकिन मास्टर उसके हर एक एक्शन को समझते जा रही थी कि पहले कहाँ ही जाता है उसके बाद कहाँ से ये अटैक करता है। तो इस वजह से बातिन को रोकना उसके लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं नजर आ रहा था। वो उसके हर एक अटैक को समझकर पहले से ही उसका तोड़ निकाल लेती। इस वजह से बातिन अटैक तो ढेर सारे उसके ऊपर कर रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा जानलेवा अटैक मास्टर को जाकर लगा नहीं था। और जब तक खतरनाक अटैक लगेगा नहीं इसको तब तक ये मरेगी कहाँ से। तो ये होते साथ ही वो जो मास्टर थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए और भी खतरनाक अटैक को रेडी करने लगती है। वो यहाँ पर अपना फ्लेम भवंडर क्रिएट कर लेती है, जो कि पूरी तरह से आग से बना हुआ था, और वो उसी आग को बातिन की तरफ भेजना चाह रही थी ताकि बातिन को उसके अंदर डालने के बाद पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दे। बातिन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जाकर उसी भवंडर के अंदर फंस चुका था। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा था। इस वजह से वो अपनी स्पिरिट को समन कर लेता है और उसकी मदद से इस भवंडर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्पिरिट के साथ भी इस भवंडर को तोड़ना इतना आसान नहीं था और बातिन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन बातिन हिम्मत हारने को तैयार नहीं है। वो यहाँ पर पूरी ताकत के साथ जैसे ही उस भवंडर को रोके होता है कि तभी आसमान से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम अटैक आकर नीचे गिरता है, जो उस भवंडर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से भवंडर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। यहाँ पर वो मास्टर और बातिन दोनों हैरान हो चुके थे कि आखिर ये किसने किया। जिसके बाद वहां पर एंट्री मारती है जाओ। ये यहाँ पर आई थी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। वो बातिन से पूछने लग जाती कि बातिन क्या तुम ठीक हो, क्या इस मास्टर ने तुम्हें परेशान किया क्या? मैंने कहा था ना कि जब भी तुम्हें परेशान करने के लिए बस मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगी इसकी वाट लगाने के लिए। तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो मास्टर कहने लग जाते हैं कि जाओ तुम यहाँ पर आ गई, बहुत अच्छी बात है, तुमसे भी तो हिसाब किताब लेना था, तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, मैं तुम दोनों को यहीं पे मार डालती हूँ।
तो जाओ कहने लग जाती कि मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अगर तूने बातें को परेशान करने की कोशिश की ना, फिर मैं भूल जाऊंगी कि पहले कभी हम दोस्त हुआ करते थे और मैं तेरी जान ले लूंगी। तो तूने यहाँ पर मेरी वार्निंग को इग्नोर किया और बातें के ऊपर तूने अटैक करने की कोशिश की है, इस वजह से तू अब बचेगी नहीं। मैं यहीं पर तेरी जान लेने वाली हूँ, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। तो यहाँ पर वो मास्टर कहने लग जाती कि देखो मैं तुमसे कुछ भी चीज का वादा कर सकती हूँ, तुम्हारी दी हुई किसी भी वार्निंग को मान सकती हूँ, सिवाय एक चीज के कि तुम मुझे बातें को मारने से इनकार करो, क्योंकि मैंने तो मन बना कर रखा है बातें को मारने का और इस चीज को करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जाओ कहने लग जाती कि ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है कि तुम्हें फाइट ही करनी है, तो मैं भी अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं हूँ। हम दोनों फाइट करते हैं और पता चल ही जाएगा कि कौन बचता है और कौन मरता है। इसके बाद तो अब दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट करने लग गए थे। दोनों का कल्टीवेशन लेवल एक जैसे ही था, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जाओ तो यहाँ पर मार मार कर उस मास्टर की हालत खराब कर देती है और इन दोनों का बैटल काफी बढ़िया तरीके से शुरू हो जाता है। लेकिन जब दूर खड़ा बातें ये बैटल देख ही रहा था कि तब उसको उसके दोस्तों से उस पिल के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, रांझी बाकियों की जान बहुत ज्यादा खतरे में, बातें तुम्हें जल्दी यहाँ पर आना होगा। जो चीज जानकर बातें बिल्कुल ही हैरान रह चुका था कि वहाँ पर क्या हुआ, मैंने नेशन मास्टर को तो भेजा था ना, वहाँ पर वो अभी पहुंचा नहीं गया। दूसरी तरफ हम उसी घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रांझी और बाकी सारे के सारे लोग मौजूद है। यहाँ पर कुछ बदमाश लोग आए थे जिन्होंने बातें के सभी दोस्तों को घेर लिया था और उन बदमाशों के साथ साथ यहाँ पर वो जो मास्टर है उसकी एक क्लोन सोल भी होती है और इस सोल की भी कल्टीवेशन सेम उतनी ही है जितनी की उस रियल मास्टर के पास है। इस वजह से इसको हराना उतना ही मुश्किल होगा जितना हराना मुश्किल है उस रियल मास्टर को। तो यही यहाँ पर आई थी अपने चेलों को लेकर, जो यहाँ पर बातें के सभी दोस्तों को घेर लिए थे और वो उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि मास्टर ने बातें से कहा था कि वो उसकी सारी लवर्स को मार डालेगी, तो यही काम करने के लिए वो यहाँ पर आई हुई थी। वो उनसे कहती कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है ना, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ और उसके बाद क्या करूंगी वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन बस तुम्हारी जान बच जाएगी, इसकी गारंटी देती है। सारे के सारे लोग एकदम घबरा चुके थे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। वो यहाँ लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम तुमसे मुकाबला करेंगे, ऐसे डर कर हार मानने वाले नहीं है। लेकिन जितने भी बंदे थे वो सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और जैसे वो लोग यहाँ पर अटैक करने वाले थे बातें के सभी दोस्तों के ऊपर, कि इससे पहले एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए पहुंच जाता है नेशन मास्टर, जो अपनी थंडर पावर के साथ आया हुआ था और यहाँ पर आने के बाद वो सीधा उन बदमाशों के ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो उनसे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करना ना, तो उससे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, बहुत हो गया तुम लोगों का। तो इस वजह से यहाँ पर वो जितने चेले चपाटे लोग थे वो जैसे ही नेशन मास्टर के ऊपर अटैक करने वाले थे, यहाँ पर नेशन मास्टर उनको तो रोक लेता है। तो ये देखकर वो जो मास्टर की सोल थी वो भड़क जाती है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जा चुकी थी नेशन मास्टर के साथ ही फाइट करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्लोन का बैटल शुरू हो जाता है नेशन मास्टर के साथ। ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि एक दूसरे को मार सके, लेकिन बचे हुए जो चेले चपाटे लोग थे बदमाश वाले, वो अभी खाली रह गए थे। तो वो चले जाते हैं वापस से बातन के दोस्तों को मारने के लिए, पर तभी वहां पर ओल्ड मैन की सोल आकर पहुंच जाती है जो उन बदमाशों के साथ फाइट करने लग गई थी और वो एक ही बार के अंदर सारे के सारे बदमाशों को वहां पर ढेर कर देती है, जिस वजह से बदमाशों की हालत खराब हो चुकी थी। ओल्ड मैन ने यहाँ पर बदमाशों को तो खत्म कर दिया, लेकिन नेशन मास्टर जो उस क्लोन के साथ फाइट कर रहा था वो यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर ही अपनी हिम्मत हारने लग जाता है और उसको उठाकर वो क्लोन दूर फेंक देती है, जिस वजह से नेशन मास्टर की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अब यहाँ पर फाइट करने के लायक भी नहीं बचा हुआ था, पर वो जो बदमाश लोग थे वो अभी भी वापस से खुद को रिकवर करते हुए खड़े हो जाते हैं। सभी लोग एक साथ तैयार थे उन बातिन के दोस्तों और जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सभी के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जैसा ये हो पाता, इससे पहले ही वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक टेक्निक का स्क्रोल बाहर निकालता है और उसकी मदद से सारे के सारे बातिन के दोस्तों के ऊपर एक बैरियर क्रिएट कर देता है। उस स्क्रोल ने चारों तरफ से एक बैरियर बना लिया था, जिस वजह से जो भी अटैक आता वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस चीज से उनको तो लग रहा होता है कि यहाँ पर चलो बहुत अच्छी बात है कि हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो लोग खुशी क्या हो रहे थे कि तभी वहां पर वो जो मास्टर की क्लोन थी वो एक अजीब सी बेल को बाहर निकाल लेती है और जैसे वो उस बेल को बजा रही थी उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि ओल्ड मैन के कान फटने लगते हैं और जितना भी उसने बैरियर क्रिएट किया था वो सब टूटने लग जाता है। वो घंटी के अंदर से निकलने वाली साउंड वेव्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके सामने खड़े होना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। तो इससे होता वही है जिसका सभी को डर था। सभी का ध्यान जैसे ही भटकता है वो जो मास्टर की क्लोन थी सीधा उठा लेती है चैन को अपने पास और वो क्लोन यहाँ पर कहने लग जाती कि चलो बहुत अच्छी बात है, अब मैं सबसे पहले इसी चैन को भेजने वाली हूँ डार्कनेस के वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर सिर्फ डीमंस रहते हैं और डीमंस यहाँ पर इसको पकड़कर जो इसके साथ करना चाहते हैं ना वो करेंगे। मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को मारूंगी नहीं, लेकिन ऐसी जगह भेज दूंगी वहां पर तुम जिंदा हो या ना जिंदा हो इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी हालत वैसे ही खराब हो जाएगी और पल पल मौत को तरसोगे तुम लोग। तो अब यही करने का टाइम आ चुका है। चैन तो यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो उस क्लोन के चुंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। किसी के अंदर अब जान ही नहीं बची थी कि वो यहाँ पर
पर जाकर चैन को बचाया। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर चैन को कोई बचा ही नहीं सकता और चैन की जान चली जाएगी। लेकिन जैसे ये हो पाता वहां पर एक खतरनाक अटैक देकर मारता है बातियान, क्योंकि वो एंट्री मार चुका था और एक पंच के अंदर वो जितने भी बदमाश थे उन सभी को धूल चटा देता है। वो फुल एटीट्यूड के साथ यहाँ पर एंट्री मारा हुआ था, जो कि काफी कमाल की एंट्री होती है और सारे लोग देखकर उसको खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी उम्मीद यहाँ पर आ गई, अब बातियान यहाँ चैन को बचा लेगा। बातियान के होते हुए चैन को कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्लोन यहाँ पर बातियान से कहने लग जाती कि बातियान फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी, अब तुम्हारे आंखों के सामने इस चैन को भेज दूंगी। बातियान जब उस क्लोन को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि इस क्लोन के अंदर सेम उतनी ही पावर है जितना कि असल में इस मास्टर के पास है। मैं अभी भी यहाँ पर मास्टर से फाइट कर रहा था तो उतना ढंग से तो फाइट नहीं कर पाया, तो यहाँ पर अभी इस क्लोन से भी फाइट करना उतना इजी नहीं होगा। मुझे पहले किसी भी तरह से चैन को बचाना है, एक बार वो बच जाए तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि इसको कैसे मारा जा सकता है। तो वो यहाँ पर क्लोन से कहने लग जाते हैं कि देखो मैं अपने आप को ना तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही होगी कि तुम्हें चैन को पहले छोड़ना होगा। जो सुनकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि बातियान जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी जान ले लेगी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्लोन कहने लग जाती है बातियान से कि ठीक है मैं इस चीज पे हामी भर लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को सील करना पड़ेगा। मैं करूंगी तुम्हारी कल्टीवेशन को सील और उसके बाद तुम्हें पकड़ूंगी। जब मुझे लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम यानी कि चैन को आजाद कर दूंगी। तो सभी दोस्तों के इनकार करने पर, चैन की भी बातियान को मना करने पर कि बातियान तुम्हें ऐसा बेवकूफी वाली हरकत नहीं करनी चाहिए, मैं यहाँ पर हैंडल कर लूंगी, मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन बातियान यहाँ पर ऐसा नहीं करता। वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है तुम मेरी कल्टीवेशन सील कर दो और बस यहाँ पर चैन को छोड़ दो। बातियान चाह रहा था कि बस एक बार चैन छूट जाए, उसके बाद तो वो यहाँ पर इस मास्टर के क्लोन की वाट लगा ही देगा, वरना ये मास्टर की क्लोन कुछ भी चैन के साथ कर सकती है। तो ये देखकर मास्टर जो थी वो यहाँ पर सीधा बातियान के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जो यहाँ पर बातियान की कल्टीवेशन को सील कर रहा था। उसकी कल्टीवेशन सील, अब वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इस तरह की हालत उसकी यहाँ पर कर दी गई थी और ये सील कैसे टूटेगा कैसे हटेगा ये भी उसको नहीं पता था। चैन जो थी वो बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, वो रोने लग गई थी कि बातियान तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर मेरे खाते तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो। लेकिन बातियान अपने दोस्तों को ऐसे कहाँ छोड़ने वाला था। वो यहाँ पर पूरी के पूरी कल्टीवेशन को झेल जाता है और यहाँ पर उसकी कल्टीवेशन पूरी तरह से अब सील हो चुकी थी, वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अब यहाँ पर क्लोन से कहने लग जाता है कि ठीक है अब तो तुम यहाँ पर चैन को छोड़ो, जिस पर क्लोन कहती कि हाँ हाँ छोड़ दूंगी, इतनी जल्दी क्या है, मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर जो ये मैंने फॉर्मेशन लगाया ना ये पूरी तरह से तुम्हारी कल्टीवेशन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो मेरे पास एक पॉइजनस पिल है, इसको तुम्हें खाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारा अंजाम क्या होगा वो तो तुम नहीं जानते ना मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये खाओगे तभी मैं जाकर चैन को छोड़ने वाली हूँ। इस घटिया मास्टर ने अपनी औकात यहाँ पर दिखा दी थी, पर बातियान के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर वो क्लोन उसको वो पॉइजनस पिल दे देती है। बातियान को ना चाहते हुए वो खाना पड़ता है, क्योंकि उसको असर नहीं पता था कि इसको खाने के बाद उसके अंदर क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो चैन को बचाने की खातिर ये करने को तैयार था। बातियान कहता है कि दिमाग तो तुमने बहुत अच्छा लगाया, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बाद बातियान वो पिल को खा चुका था। बातियान को अब इंतजार था कि कब चैन छूटेगी, उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस क्लोन को मार सकता है। तो यहाँ पर इतना होने के बाद वो जो क्लोन थी वो चैन को आजाद कर देती है। वो कहती है कि जाओ चैन, तुम्हारा ये लवर बातियान तुम्हें बुला रहा है। तो चैन जैसे ही वहां से अपने दोस्तों के पास आने वाली थी, सारे के सारे लोग खुश हो जाते कि चलो फाइनली चैन तो बच गई। अब ये बच गई है ना, तो बातियान के लिए इस क्लोन को हराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चैन अपने दोस्तों के पास पहुंची क्या पाती, वो मास्टर जो होती है ढेर सारी पॉइजनस सुई को डाल देती है चैन के अंदर। ये सुई इतनी खतरनाक है कि वो किसी की भी जान कुछ सेकंड के अंदर ले सकते हैं। इतनी घटिया हरकत की थी यहाँ पर उस क्लोन ने। बातियान के कल्टीवेशन को सील करने के बाद भी उसने चैन को नहीं छोड़ा और वो यहाँ पर उसकी अब जान लेने वाली है। तो क्या चैन यहाँ पर इस चीज से बच पाएगी, क्या बातियान उसको बचा पाएगा या चैन की जान चली जाएगी, ये हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।